औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें पीपीएससी के हवाले से आपको कम्प्लीटली गाइड किया जाएगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पीपीएससी का एग्ज़ाम पास करना होता है। पीपीएससी क्या है, इसके एग्ज़ाम्स किस तरह से होते हैं और पीपीएससी के एग्ज़ाम्स पास करने के बाद आपको किस तरह की जॉब्स मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से गाइड किया जाएगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं पीपीएससी है क्या। पीपीएससी स्टैंड फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, जब भी गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कोई भर्तियां करना चाहती है, कोई वैकेंसीज अनाउंस करती है, तो पीपीएससी उसके लिए बेसिकली जो होता है वो भर्तियां करता है। यानी आपको पीपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे ऐड देखने को मिलता है और पीपीएससी की वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना होता है। अगर आप सक्सेसफुली अप्लाई कर लेते हैं तो उसके बाद रिटन टेस्ट की डेट्स अनाउंस होती हैं और उसके बाद इसी तरह से इंटरव्यू होता है। कुछ पोस्ट के लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। अब ये जो पीपीएससी जॉब्स अनाउंस करता है ये किस ग्रेड की होती हैं और किस तरह की जॉब्स होती हैं। तो मोस्टली ये जो जॉब्स होती हैं ये 14 से 18 ग्रेड्स के दरमियान होती हैं। जैसे लेक्चरर की जॉब हो गई वो 17 ग्रेड की होती है। इसी तरह से असिस्टेंट की जॉब्स होती हैं। असिस्टेंट के अलावा एजुकेटर्स की जॉब्स होती हैं, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह। तो ये सारी जॉब्स पीपीएससी के ज़रिए अनाउंस होती हैं। अब हमने बात की कि रिटर्न टेस्ट होता है, तो पीपीएससी का जो पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है। क्या वो सब्जेक्टिव टाइप होता है जैसे सीएसएस के एग्जाम्स में होता है, या उसमें एमसीक्यूज होते हैं। तो इसका जो पेपर होता है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव होता है, यानी सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होता है। अच्छा, इसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और इसका जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स और जीके में फिर आगे से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये होती हैं। और 100 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। यानी अगर आपके 3 एमसीक्यूज रॉन्ग हैं तो वो एक जो आपका करेक्ट था ना वो भी फिर रॉन्ग ही कंसीडर होता है। इसके हवाले से हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप रिटर्न टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके लिए आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है, वो भी पास करना मस्ट होता है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज और इसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो बैचलर्स होती है या मास्टर्स होती है। ये डिपेंड करता है पोस्ट पे, यानी आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उनकी ऐड जब आता है तो वहाँ पे मेंशन होती हैं रिक्वायरमेंट्स। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो वो 21 से 30 ईयर्स होती है, मोस्टली ये एज होती है। और बाकी ये भी पोस्ट भी डिपेंड करती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन भी होती है कुछ सूरतों में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के पीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाए, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं होती जिनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर स्टडी प्लान्स बनाने पड़ते हैं, प्रॉपर हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको यानी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका सिलेबस मेंशन होता है ना, यानी अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आई थिंक्स हो गए 60% इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस होता है। इसी तरह से जीके वगैरह 20% होता है, जिसमें ज्योग्राफी, साइंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, आपको पास्ट पेपर सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपको डेली न्यूज़पेपर रीड करना है, जिससे एक तो करंट अफेयर्स का आइडिया रहता है और दूसरा आप को नए नए इंग्लिश के अल्फाज भी सीखने का मौका मिल रहा होता है और यानी बहुत सारी चीज़ें उससे आपको सीखने को मिल रही होती हैं। अब मसला ये होता है कि सोर्सेज तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, testpoint.pk है, पाक एमसीक्यूज है, लेकिन मसला ये होता है कि सारा कंटेंट मिक्सअप हो रहा होता है, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही होती, वो सारे सब्जेक्ट की ना एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। तो इस चैनल पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट देखने का मौका मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।